बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वैसे तो हमारा टॉपिक जो टूल हम लोगों ने यूज करना वो पेन टूल ही है, बट टॉपिक हमारा है लोगो डिजाइनिंग। हम लोग पेन टूल को यूज करते हुए ही लोगो डिजाइनिंग आज करेंगे। लोगो डिजाइनिंग में लोगो की कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लोगो। बेसिक जो टाइप्स है ना वो है ये 7 टाइप्स, ठीक है। लाइक एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट लोगो में शेप्स आ जाती हैं। मैस्कोट लोगो में आपका कोई भी करेक्टर आ जाएगा, चाहे वो कोई कार्टून करेक्टर है या चाहे आप अपनी पिक्चर को यूज करते हो एज अ कार्टून फॉर्म अपने लोगो में। बेसिकली लोगो हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो में शेप्स आ जाएंगी, जैसे ये सर्कल है और ये रैंडम कोई भी शेप है। उसके अलावा यहाँ पे मैस्कोट में आपके पास करेक्टर्स आ जाएंगे। कॉम्बिनेशन मार्क में आ जाता है शेप और टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। मतलब हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं और शेप ऐड कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन में वैसे इससे भी ज्यादा चीजें आ सकती हैं, मतलब इसमें मैस्कोट भी आ सकता है, इसमें कोई कार्टून करेक्टर भी आ सकता है, इसमें कोई भी शेप भी आ सकती है। तो नेक्स्ट हमारा है एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो बेसिकली हिस्ट्री को या एंशियंट चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई बहुत ज्यादा काबिल कबूल चीजें हैं ना, मतलब फेमस चीजें, लाइक कोई हिस्ट्री हिस्ट्री ही कहा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री सबसे पुरानी चीज है और सब उसको जानते भी हैं। कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा जानी मानी हो और उसके पीछे कोई हिस्ट्री बकायदा हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप गॉड गॉडेसेस के लोगो बनाते हो, वो एम्बलम लोगो के लाएंगे। गॉड गॉडेसेस पता है ना आपको, क्या देवी देवता जो इन हिंदुओं के होते हैं। अगर आप उनके ऊपर बनाते हो तो उनके ऊपर पूरी एक हिस्ट्री है, उनके ऊपर पूरी एक स्टोरी चलती आ रही है। अगर कोई उस तरीके का लोगो बनाएगा उसको बोला जाएगा एम्बलम लोगो। जैसे कि हार्वर्ड एक बहुत पुरानी और जानी मानी यूनिवर्सिटी है, तो ये भी एक एम्बलम लोगो में शामिल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है लेटर मार्क लोगो। लेटर मार्क लोगो में सिर्फ लेटर्स होंगे, लाइक ABC 1 2 3, इस तरीके के लेटर्स होंगे। पिक्टोरियल मार्क लोगो, ठीक है। पिक्टोरियल मार्क बेसिकली आपका एक पिक्चर को आप अपना आइकन बना लेते हो। इसमें हमारा ट्विटर का जो पुराना आइकन था, जो कि एक बर्ड का डव का साइन था, वो भी आ जाता है। उसके बाद वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क भी लेटर मार्क की तरह ही है, ठीक है, बट वर्ड मार्क में सिर्फ टेक्स्ट आएगा। लेटर मार्क में आप अपनी टाइपोग्राफी भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेक्स्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट वर्ड मार्क में सिर्फ टेक्स्ट। जैसे कि ये गूगल लिखा हुआ है, ये सिंपल एक राइटिंग स्टाइल है। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे होंगे लोगोस, मैं आपको दिखाती हूँ लोगों की टाइप्स, जो कि आपको समझाने के लिए इजी हो। जैसे कि ये देखें, ये वर्ड मार्क विक्स का लोगो। लेटर फॉर्म लोगो में मैंने बताया था टाइपोग्राफी हो सकती है लेटर फॉर्म में। लेटर फॉर्म में फिर देखिए ये मैकडोनल्ड का साइन। मोनोग्राम लोगो। मोनोग्राम लोगो भी ये ही टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आ जाता है, बट ये किसी की एब्रीवेशन है। SBO की कोई एब्रीवेशन है ना, स्टैंड फॉर्म है। देखिए सैम्बल लोगो। सैम्बल लोगो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। पिक्टोरियल पिक्टोरियल मार्क लोगो और सैम्बल लोगो सेम है। एब्स्ट्रैक्ट में शेप आ जाती है, यहाँ पे भी शेप थी। मैस्कोट में कोई भी करेक्टर या कार्टून करेक्टर भी आप बना सकते हो, उसको मैस्कोट लोगो कहा जाता है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करो तो जरूरी नहीं है कि आपके एक लोगो में दूसरी चीज ना हो। यहाँ पे कॉम्बो है ना, वहां पे कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बो लोगो को और कॉम्बिनेशन लोगो को सेम चीज होती है, मतलब दो चीजें आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे मैस्कोट में देखो तो कोई अकेला मैस्कोट नहीं यूज करता। यहाँ पे भी मैस्कोट लिखा हुआ है बट KFC साथ में है। इसका मतलब ये है कि हर लोगों के अंदर आपको कॉम्बिनेशन लोगो जरूर मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट भी लोग लाजमी लिखते हैं और उनका आइकन भी लाजमी होता है। अब ये एम का साइन तो नहीं ना हर जगह यूज होता। मैकडोनल्ड का पूरा एक मोनोग्राम है, एक लोगो है बकायदा, तो वो भी यूज होता है। सो दैट्स वाई कॉम्बो लोगो हर लोगो के साथ मैच हो जाता है। उसके बाद एम्बलम लोगो मैंने आपको बोला था गॉड गॉडेसेस के बारे में। उनके ऊपर अगर आप बनाओ या किसी एंशियंट चीज पर या कोई हिस्ट्री के ऊपर कोई चीज हो उसके ऊपर बनाया जाए, वो एम्बलम लोगो खिलाते हैं। कॉम्बो भी पता लग गया। डायनेमिक में भी शेप्स ही आती हैं। डायनेमिक और एब्स्ट्रैक्ट लोगो सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। डायनेमिक में भी शेप्स ही आती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ट्विटर का आइकन बनाते हैं। ट्विटर का लोगो बनाते हैं।
बट पुराना, ओल्ड वन। न्यू वाला भी बना लेते हैं, न्यू वाले में भी इश्यू नहीं है। न्यू वाला भी बना लेते हैं, वो होगा। अच्छा मुझे बताएं जरा, ये जो न्यू वाला लोगो है, ट्विटर का जो न्यू लोगो है, वो कौन सी वाली टाइप होगा? ट्विटर का न्यू लोगो किस टाइप का होगा? मैं टाइप्स भी आपको शो करवा देती हूँ अगेन। ट्विटर का न्यू लोगो कौन सी टाइप के लाएगा, मैसेज पे बताएं। ट्विटर का न्यू लोगो दोबारा से दिखा देती हूँ। ट्विटर का न्यू लोगो ये एक्स है। ये किस टाइप में आएगा? मैसेज पे बताएं। जी, लेटर मार्क लोगो। गुड। चले, मैंने कॉपी कर लिया ट्विटर का लोगो, यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट करते हैं। सिलेक्ट करते हैं पेन टूल। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। चले, मैं यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। 1 2। अच्छा, अभी मेरे फिल में फिल सिलेक्टेड है, मैंने इसका स्ट्रोक सिलेक्ट करना है। स्ट्रोक को मैं ब्लैक कलर करूंगी, स्ट्रोक को क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया। स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बढ़ा रही हूँ अभी के लिए। थोड़ा जूम करते हैं। पहली लाइन मैंने जैसे ड्रॉ की है, आपको पता लगी कि होगा। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले आपने इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये एंकर पॉइंट नजर आ रहा है, देखिए एंकर पॉइंट कहाँ है, इस पर क्लिक करें। अच्छा, अगर आपको ये जो एंकर पॉइंट और ये लाइंस है ये शो नहीं होती हैं, तो आपने यहाँ पे जाना है व्यू पे, और शो गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में दोबारा से क्लिक करती हूँ, नेक्स्ट लाइन पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक क्लिक किया, और अपने हैंडल को मैं आगे की तरफ मूव करूंगी तो नीचे से पीछे की तरफ मूव होगा, तो ये पीछे की तरफ मूव हो गया। गेन एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व है, आगे की तरफ क्लिक करते जाऊंगी मैं। अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किया, आगे की तरफ मूव करूंगी। अच्छा, स्क्रीन थोड़ी सी कम कर रही हूँ मैं, कंट्रोल जी। अगेन एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूंगी। ठीक है, अगेन एंकर पॉइंट, और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा कर्व। अच्छा, ये मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है, यहाँ से दोबारा क्लिक करूंगी और यहाँ पे कर्व। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 दफा क्लिक हुआ है। हाँ, कंट्रोल जी। चले, मैं दोबारा ये लाइन ड्रॉ करती हूँ। अगेन यहाँ पे क्लिक किया और कर्व। अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, और ये कर्व। अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, और यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया और कर्व। ठीक है, अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया और थोड़ा सा कर्व। मेन आपका हैंडल फोकस होना चाहिए, आपके हैंडल पे आपका फोकस है तो ही। अगर आपसे सारा इतना बड़ा कर्व नहीं ना हो रहा, आप थोड़ा थोड़ा करके कर्व करें, इतना कर्व करें। देन उसके बाद अगेन एंकर पॉइंट, इतना कर्व करें। ठीक है, अगेन एंकर पॉइंट। टेढ़ा मेरा होगा, स्टार्टिंग में टेढ़ा मेरा होगा, जरूरी नहीं कि आपका स्टार्टिंग में बिल्कुल ठीक हो। यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ तक एंड तक कर लेते हो टेढ़ा मेरा, यहाँ तक टेढ़ा मेरा सा कर दिया, बाद में इसको कर्वेचर टूल से आप ठीक करते जाएं। मैं साथ साथ ही करती हूँ। ठीक है, कर्वेचर टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ से ठीक करना है, इसको सिलेक्ट किया, बाहर की तरफ मूव किया, और थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर नीचे करके इसको एक शेप में ले आए। अभी भी थोड़ा सा इसी तरीके से है, खराब है।
हल्का सा बाहर की तरफ मूव करती हूँ मैं इसको, बिल्कुल लाइट सा। अगेन इसको, अगेन इसको, अगेन इसको सिलेक्ट किया और मूव किया। ठीक है, छोटे छोटे हो ना तो फिर मसले मसाइल भी बन जाते हैं। या तो आप इनमें से बाद में जो आपने छोटे छोटे लगाए हैं इनको रिमूव करके इसको ठीक कर। ये देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। दोबारा पेन टूल, अगेन मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्लिक किया और थोड़ा सा मूव किया। अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा हैंडल को मूव किया। अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा मूव किया। अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा कर। ठीक है, अगेन एंकर पॉइंट, ये भी थोड़ा हाफ हाफ करके होगा। थोड़ी सी स्क्रीन कम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो जाए। क्लिक किया और ये कर्व कर दिया। ठीक है, अगेन एंकर पॉइंट, फिर थोड़ा हाफ और ये कर्व। अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक और ये कर्व। ठीक है, जो मेन आपका टारगेट है वो आपका हैंडल है। जब भी आप अपनी ड्राइंग कर रहे हो, आप किसी चीज को ड्रॉ कर रहे हो, मेन टारगेट आपका हैंडल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी जब आप ड्रॉ कर रहे हो शेप ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है। आपने क्या करना है, एक दफा ड्रॉ कर लेनी है पूरी, और जब ड्रॉ हो जाएगी, और जब आपकी शेप ड्रॉ हो जाए उसके बाद आपने कर्वेचर टूल से इसको एडिट कर लेना है। ठीक है, ये हमारी शेप ड्रॉ हो गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फिल को सिलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर टूल पिक करना है और ये कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये कलर, ये पिक्चर और ये पिक्चर, ये देखें, ये पिक्चर और ये हमारा ट्विटर का साइन। अच्छा जरा मैं इनको क्रॉस कर रही हूँ। ये हमारा ट्विटर का ओल्ड वाला लोगो और ये अभी हम लोगों ने जो क्रिएट किया ये वो लोगो है। ठीक है, ये हमारा लोगो आ गया। अब ये पुराना वाला लोगो है, हम न्यू वाला भी क्रिएट करते हैं, पेन टूल से ही क्रिएट करेंगे। इसको जरा मैं साइड पे कर रही हूँ, इस पिक्चर को कर देते हैं डिलीट। न्यू हमारा एक्स वाला लोगो है, एक्स वाला लोगो सिंपल हमें मिल जाए तो बेटर है। हाँ ये कॉपी इमेज, कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा ये सिंपल एक्स है ही नहीं, ना ये शेप टूल से बन सकता है और ना ही ये हमारा सिंपल एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, ये पेन टूल से बनेगा। और ये चीज पता है क्या है, कैसे पता लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ, मैंने कैप्स लॉक में एक एक्स लिख दिया। ये इस तरीके से एडिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इस तरीके से एडिट हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैं शेप टूल यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने शेप टूल से ये वाला बॉक्स बना के यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ और इसका सिर्फ स्ट्रोक रख लेती हूँ, इसका सिर्फ स्ट्रोक कर लिया। और एक मैंने वैसे ही बॉक्स बना लिया, बिल्कुल फिल करके, फिल करके मैं इसको एक बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, और अब इसको जरा क्रॉस के साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको जरा इक्वल कर देती हूँ इसके। चलें इसी तरीके से भी कर लेती हूँ मैं। मैंने इसको क्रॉस का साइन बनाना है और इस तरीके से स्ट्रोक इसका मैं बढ़ा देती हूँ। पहले तो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड करती हूँ, इनका कलर मैं कर देती हूँ वाइट। ठीक है, इसका और इसका शिफ्ट प्रेस करके कलर कर देते हैं वाइट। इनका कलर हो गया वाइट। ठीक है, फिल में ही हुआ है, कोई मसला नहीं है। अब इस वाले को कर देते हैं फिल और राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, ये इसके जो स्ट्रोक है उसको करते हैं रिमूव और फिल को स्ट्रोक में चेंज किया।
इसको किया मैंने कर। ये किसी एंगल से इसके जैसा लग रहा है? मैसेज पे बताएं। नहीं, ये शेप टूल से भी नहीं बनेगा। अगर आपको हो कि इसको आप एंकर पॉइंट टूल से एडिट कर लो, नहीं ये उससे भी नहीं बनेगा। ये सारे का सारा डिजाइन ही पेन टूल से किया गया। और पेन टूल से करने का जो मेन हमारा रीजन है, वो इसके कॉर्नर्स हैं। ये कॉर्नर्स की जो परफेक्शन है, ये पेन टूल से आती है। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम व्हाइट कलर का स्ट्रोक ही लेंगे। यहाँ से व्हाइट कलर का स्ट्रोक सिलेक्ट, बल्कि मैं किसी और कलर का सिलेक्ट करती स्ट्रोक। इसमें अभी फिल कर दूंगी। बल्कि अभी इसको स्ट्रोक ही रहने देते हैं। अब इसके अंदर वाला भी ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके अंदर वाला भी आपने ड्रॉ करना है। इसमें करेंगे ब्लैक फिल। और इसको राइट क्लिक करके मैं ब्रिंग टू फ्रंट अभी से कर रही हूँ। ठीक है, ताकि जो पीछे चीज बने वो इस तरीके की ना हो। अच्छा, इसके अंदर व्हाइट कलर करना है और व्हाइट फिल में कर देना है। ये हमारी एक साइड बन गई है। अब पेन टूल से ये डिजाइन क्रिएट होगा। यहाँ से एंकर पॉइंट तक। थोड़ा जूम करके इसके कर्वेचर टूल से कॉर्नर सेट कर देते हैं। ठीक है। ये हो गए सेट। अब हो गया ये। अच्छा, ये हमारा जो ब्लैक वाला था, अभी भी इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब हो गए हैं सेम। ठीक है, ये भी पेन टूल से ड्रॉ होगा। ये है तो लेटर मार्क लोगो, बट ये भी पेन टूल से ही ड्रॉ होगा। इस सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर रही हूँ। और शिफ्ट से मैं इसका साइज भी बढ़ा रही हूँ। इसको भी कर देते हैं डिलीट। अब जरा इन दोनों को भी सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लोगो देखते हैं कौन सा करें क्रिएट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, कल हम लोगों ने एक पिक्चर बनाई थी। कल हम लोगों ने सिम्पसन का डिजाइन बनाया था। ठीक है, ये सिम्पसन का कल हम लोगों ने डिजाइन बनाया था। हमारे रिसेंट फाइल में, ये मैंने ओपन रिसेंट फाइल पे जाके सिम्पसन के नेम से इसको सेव किया था, तो ये सिम्पसन आ गया। द गोल्डन टच हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, आप पुरानी फाइल्स को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी जरा इसको मैं कर रही हूँ डिलीट। अब जरा सिम्पसन के रिएक्शंस बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन। आप अगर एक कार्टून की एनिमेशन यानी बनाना चाह रहे हो, इलस्ट्रेशन बनाना चाह रहे हो, तो आपने इसको डिफरेंट यानी सिचुएशन में डाला ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ई बुक बनाते हो, आप एक कार्टून बुक बनाते हो, कॉमिक बुक बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो कॉमिक बुक में एक ही करेक्टर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस होंगे। वो बैठ रहा है, वो सो रहा है, वो चल रहा है, वो फिर रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सिम्पसन को ही ले लें। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके डुप्लीकेट ले रही हूँ, जितने भी मुझे चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिएक्शंस की जरूरत है। तो सिम्पसन लिखती हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैं सिम्पसन के रिएक्शंस देखूंगी मुझे जो मिलते हैं। लाइक दिस, कॉपी। मुझे अभी सिर्फ रिएक्शंस की जरूरत है। ये मैंने एक रिएक्शन पेस्ट कर दिया। उसके बाद
ये भी एक रिएक्शन है। ये भी एक रिएक्शन है। ज्यादा चेंजेस नहीं करने हमने, सारी चीजें ड्रॉ नहीं करनी है। ये भी एक रिएक्शन है। अच्छा, ये तीन रिएक्शन तो हमने सिम्पसन के ही कर लिए हैं, पहले जरा यही क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को क्रिएट करेंगे। इस रिएक्शन को क्रिएट करने के लिए बाकी सिम्पसन को जरा मैं साइड पे कर रही हूँ। जितने सिम्पसन आपको चाहिए, जितने रिएक्शन चाहिए, उतने आपको पहले सिंपल वाले से कर लेने चाहिए कॉपी। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके करूंगी, मैं इसका साइज बढ़ाऊंगी। ठीक है, ये जरा रिएक्शन को भी मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, और इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके रिफ्लेक्ट करूंगी इस साइड पे। ठीक है, ओके कर दिया। ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस साइड पे हो गया। बाकी बॉडी के चेंजेस नहीं है मैं अभी कर रही हूँ, उस पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, सिर्फ अभी हमने इसके रिएक्शन चेंज करने हैं। रिएक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली रिएक्शंस को ड्रॉ करें। अभी स्ट्रोक कर रही हूँ मैं इसका। ठीक है, रिएक्शंस को ड्रॉ करेंगे। ये वाली आइस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसी वाले में मैं ब्लैक कलर कर देती हूँ। ठीक है, इसमें ब्लैक कलर कर दिया, जूम कर रही हूँ। और प्रेस करके इसको भी ड्रैग कर लिया। इसकी आउटलाइन ब्लैक करेंगे, स्ट्रोक इसकी, सॉरी, स्ट्रोक इसका ब्लैक करेंगे और फिल इसका वाइट। अब इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से मैं यही कलर सिलेक्ट कर रही हूँ, और इसको शिफ्ट प्रेस करके पहले मैं ग्रुप करूंगी और देन ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, ये ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। अब उसके बाद मुझे जरा नोज को ड्रॉ करना है, सो मैं इसको सेंड टू बैक कर रही हूँ। अब पहले नोज को ड्रॉ करूंगी। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, एक ही रिएक्शन मेरे ख्याल से बन सकेगा। फिल नन कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, एस्केप की प्रेस करूंगी और कर्वेचर टूल से इसकी नोज को ठीक कर लेंगे। एस्केप की प्रेस करें और फिर एडिट करें। ये हो गई इसकी नोज। अब इसके फेस की बारी है। फेस इसका इस शेप में आएगा। ठीक है, यहाँ तक इसका फेस सेम है, बाकी नीचे से हमें एडिट करना पड़ेगा। पहले जरा इसकी आईज और नोज जो है वो जरा चेंज कर लें। अनग्रुप किया, इसकी आईज को रिमूव कर दिया। ठीक है, वो बिल्कुल ही बैक चला गया, जो बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव कर रही हूँ।
इनको ग्रुप कर रही हूँ, दोनों आइज को ग्रुप कर रही हूँ। ठीक है, आइज आ गई और नोज आ गई। जरा आप इसको इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। ये भी डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ हम ऐसा करते हैं, पूरा फेस ही ड्रॉ कर लेते हैं। चलें, हम पूरा फेस ही ड्रॉ कर लेते हैं। जितना टाइम उस पे लगना उससे कम टाइम हमें ड्रॉ करने पे लगेगा। बाकी बॉडी को भी वैसे ही रहने देंगे। या अगर सिर्फ आप एक्सप्रेशन वगैरह चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितनी आप पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए परफेक्ट है। पेन टूल सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। पेन टूल के लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपको पेन टूल आ गया तो फिर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर अच्छे तरीके से आ गया। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ तक आएगा। वो लाइन हमें दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ से यहाँ तक। अगेन जूम कर रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से। अगेन स्ट्रोक में कलर कर लेते हैं कोई भी, यहाँ से यहाँ तक। अगेन एंकर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस तरीके से हाफ हो गई है। अगेन एंकर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। चले, अगेन मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा ये पार्ट। अब जरा सब में कलर करते हैं। इसमें ब्लैक कलर होगा, फिर इसमें भी ब्लैक कलर होगा, फिर इसमें नहीं, स्ट्रोक, उसमें स्ट्रोक था और इसमें फिल था। अरेंज स्प्रिंग टू फ्रंट, इसके अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं इसको। बाद में इसको सेट करते हैं, पहले पीछे कलर कर लें। आईड्रोपर टूल, ये कलर पिक, सेंड टू बैक। इसका भी स्ट्रोक रखेंगे ब्लैक कलर का। ठीक है, ये जो लाइन है कर्वेचर टूल से इसको ठीक कर लेते हैं। ये आपकी भी इस तरीके से आ रही थी ना एक्स्ट्रा लाइन, कर्वेचर टूल से ये ठीक हो जाएगी। अब जरा इस लाइन को ठीक करना है। चलें, वो लाइन तो शो नहीं होगी, ये अब ठीक रहेगा।
जुबान इसकी ड्रॉ नहीं की। इसकी आइस को भी कर्वेचर टूल से ठीक करना है। ठीक है, चलो अब जरा इसकी नोज को मैं रिमूव करूंगी, और सॉरी इसका सब कुछ ही रिमूव करेंगे फेस का। शिफ्ट प्रेस करके इन सबको डिलीट करूंगी। डिलीट और डिलीट। अब इस सबको करेंगे कंट्रोल जी ग्रुप, और इसको पुट करेंगे यहाँ पर। फेस हो गया इसका बड़ा, इसके अकॉर्डिंग अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, अब ये देखें, जो हमारा फर्स्ट करेक्टर था वो ये था, सेकंड में उसके एक्सप्रेशन ये हैं। इस तरीके से हम पूरी एक कॉमिक बुक बना सकते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम इस पे हो गया है, तो अभी जरा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। बाकी बातें हम लोग जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में।